राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को शारदीय नवरात्र के छठे नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बहुत ही सुंदर से मैया रानी की जोत के और मैया रानी के दर्शन कीजिए। फिर मत कहना हमने दर्शन नहीं कराए। देखिए क्या भव्य रूप है माँ का, कितनी सुंदर लग रही है। और साथ में जो वैष्णो माता है वो तो लग रहा है कि जैसे सच में हम भवन में ही पहुँच गए हैं। अब इस बात का एहसास करके देखिए, है ना, कितनी सुंदर माँ है। और यहाँ देखिए पीताम्बरा माता, कितनी सुंदर माता की प्रतिमाएं हैं, कितनी सुंदर छवि है माता की। लगता है कि बस देखते ही रहो, निहारते ही रहो। देखिए कितनी प्यारी और सुंदर माँ है। तो आज की जो वीडियो है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। आज की वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है प्रतिदिन की वीडियो से। प्रतिदिन हम आपको नवरात्रि से संबंधित चीज़ें ही बताते हैं। आज की वीडियो में भी नवरात्रि से संबंधित बात ही करने वाले हैं, किंतु बात करेंगे हम दुर्गा सप्तशती पुस्तक के विषय में, क्योंकि नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महिमा जो है वो दुर्गा सप्तशती पुस्तक की महिमा है। बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ किए नवरात्र हमारे अधूरे से रहते हैं। आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, जिसके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, किंतु आप उसका भी मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी कि आप क्या कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर आज की वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ना स्किप मत कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी आज की वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अखंड ज्योत के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने देखी होगी। और देखिए हमारी अखंड ज्योत जी यहाँ पे माता रानी का स्वरूप बन के हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो हम आज आपसे बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक आती है माता की, जिस चंडी पाठ भी बोल सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम ही मंत्र होते हैं। तो देखिए दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, और इतनी शक्तिशाली, इतनी पवित्र पुस्तक है। मतलब एक हम मनुष्यों को ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक हमारे जीवन में है, और हम इसका लाभ ना उठाएं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं स्वयं के लिए भी कह रही हूँ, है ना, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। तो दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है आप लोग जीवन में एक बार, वैसे तो आज के टाइम में ये अच्छी बात है कि धर्म कर्म बढ़ गया है और सभी लोग ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं और पाठ, ध्यान, मंत्र, जाप आदि भी करते हैं। किंतु यदि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, उनको लगता है, बहुत से लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं टाइम की बर्बादी है या जो भी है, वो एक बार पुस्तक पर थोड़ा ध्यान देकर देखें, उसे पढ़कर देखें, इसकी महिमा तो देखें। आपके जीवन में कभी तो कोई समय ऐसा आया होगा जो आप परेशान हुए होंगे, तो आपको लगा होगा कि हम क्या करें। कुछ मत कीजिए, भगवान की शरण में आइए। कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि ये एकमात्र साधन ईश्वर है जो आपको आपकी हर तकलीफ से, हर संकट से, हर दुख से बचाता है। तो चलिए अब समय नहीं गवाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती के विषय में हम बात करना चाहते हैं क्योंकि ये जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक होती है ना, ये बहुत शक्तिशाली पुस्तक है। और इस आपको बताऊं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं इस पुस्तक के अंदर, जैसा कि नाम से विदित होता है दुर्गा सप्तशती। तो इस सप्तशती पुस्तक में 700 श्लोकों का समावेश है। माता दुर्गा के 700 श्लोक हैं इसमें, और संपूर्ण महिमा का व्याख्यान मिलता है माता का। इसमें 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय में माता के सारे रूपों की चर्चा की गई है। बहुत ही पावन पवित्र एक ग्रंथ है ये, बहुत ही दुर्लभ है। हम मनुष्यों का ये सौभाग्य जो हमें ये मिला है। एक बात का ध्यान रखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की ही सदैव आपको पुस्तक लेनी है। देखिए कोई भी पुस्तक है, पुराण है, उपनिषद है,
शास्त्र है वो आप गीता प्रेस का लीजिए और पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, ये ज्ञान का भंडार है। हम जो जीवन जी रहे हैं ना, ये पशु समान जीवन होता है, पर इसको मनुष्य बनाने के लिए हमें इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और ये जो हमारी पुस्तक है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी पुस्तक है, तो इसलिए ऐसी हो रही है। और माता रानी का देखिए, कभी भी जब भी हम पाठ आदि करते हैं तो सबसे पहले हमें पुस्तक का पूजन करना होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये पुस्तक है श्री दुर्गा सप्तशती, और ये हिंदी और संस्कृत दोनों में आती है। मेरे पास यही वाली है, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों ही हैं और काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पेज कैसे हो गए हैं। तो देखिए, पुस्तक जब हम पाठ करने जाते हैं ना, तो हमें प्रारंभ तो यहीं से करना चाहिए, किंतु आज हम पाठ के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ श्लोकों के विषय में बताने जा रहे हैं कि जो श्लोक, जो मंत्र ऐसे हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं, जो आपके अंधकार को, जीवन में जो दुख रूपी अंधकार है उसे दूर करके सुख रूपी प्रकाश में बदल देते हैं। जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। कुछ भी पाने का मतलब है जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हों, अच्छी बातें हों जीवन में, उन्हें अपनाइए। कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ मंत्रों के विषय में बताऊंगी जिनका जाप करके, जिनकी आराधना करके, जिनको पढ़ के आप जीवन में उन्नति पा सकते हैं। चाहे वो बच्चे हों 10th 12th या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो हमारी बहनें हों, माताएं हों, बेटियां हों, जिनके जीवन में पारिवारिक समस्या हो, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या हो, ऑफिस की प्रॉब्लम हो, ये मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। सारे कष्टों को हमारी मैया रानी दूर कर देती हैं। इस प्रकार की शक्ति होती है इनमें, ठीक है। तो आज हम इसीलिए आपके लिए थोड़ी सी अलग वीडियो लेकर आए। सोच तो कई दिनों से रहे थे, लेकिन आज मन किया कि नहीं, अभी काम कर रहे थे तो बीच में ही मन किया नहीं, पहले ही वाली वीडियो बनानी है हमें, क्योंकि बड़ा प्रेम है हमें भी अपनी मैया रानी से। दिन रात 24 घंटे दिमाग में यही चलता रहता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है माता को, अब हमें क्या करना है। कुछ कर कहाँ पाते हैं, सब यही तो करवाते हैं। जो ये करवाते हैं वो हम कर पाते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं अब हम। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, ये देखिए। सबसे पहले ये जो इनबॉक्स है, इसके बाद हिंदी में इसको क्या, विषय सूची, हाँ विषय सूची है। इसके बाद वाले पेज पर ही आ जाता है। पेज नंबर भी आपको बता देते हैं, पेज नंबर लिखा नहीं है इस पर, लेकिन 7 है। पेज नंबर 7 है और है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। ये जो मंत्र हैं, ये सारे मंत्र बहुत ही सुंदर हैं। अब यहाँ पर देखिए, शिव उवाच, तो ये शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी कहते हैं माता शक्ति से, हे देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव जी कहते हैं, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो, है ना। स्वयं भगवान शिव जी ने माता रानी से, माँ शक्ति से ये बात बोली है। तो देवी माँ जो है वो स्वयं यहाँ पर हम लोगों के लिए ये साधन लेकर आई हैं। अब मैं पूरा सब कुछ तो आपको नहीं बताऊंगी, मेन बातें बताऊंगी जो कि आपके काम आएंगी और आप आसानी से सुन भी पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, है ना। तो बात यही है, सार यही है कि भगवान भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव। उन्होंने जब माँ शक्ति से पूछा तो माँ ने उनको जो एक उपाय बताया है मनुष्यों का कलयुग में दुख दूर करने का, कष्ट दूर करने का, पापों से तारने वाला, वो माता शक्ति ने स्वयं बताया है इस दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो सबसे पहले ही पेज पर यहाँ पर अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, पेज नंबर 7 है। 7 श्लोक दिए हुए हैं। आपके पास समय नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इन 7 श्लोकों को डेली पढ़िए। डेली आप, मुझे तो लगता है 5 मिनट, जब आपकी आदत पड़ जाएगी 5 मिनट लगेंगे 7 श्लोक पढ़ने में, या 6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मंत्र क्या है, हम
बात करते हैं। यदि आपको पूरा पढ़ना है, विनियोग करना है, तो वो विधि हम आपको बताएंगे। आपको पूछना है तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम विनियोग बताएंगे आपको कि कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पुस्तक में ही सारी विधि दी हुई है, फिर भी यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमसे इस चीज़ पर बात कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला मंत्र है ओम ज्ञानेनापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ठीक है, ये तो मोह आदि के लिए है, लेकिन यदि आपको बहुत जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, तो आप इस मंत्र का माला पर जाप कर सकते हैं, और नहीं तो आप प्रतिदिन तो पढ़ ही लीजिए। मंत्र है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। इस प्रकार से आप माता का ये मंत्र पढ़ सकते हैं, इससे आपके सारे दुख दूर होते हैं। लिखा है ना इसमें, दारिद्र मतलब दरिद्रता, दुख, भय सब कुछ हर लेती हैं। एकमात्र माँ ही तो है जो इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा स्मरण करने पर, मनुष्य के द्वारा पूजन आदि करने पर माँ हमारे दुख, दरिद्रता, कष्ट, कलेश, भय सबको हर लेती हैं। ठीक है, और जो सबसे अच्छा मंत्र है आपको मैं बताऊं, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत महिमा है इस मंत्र की, मैं आपको बताती हूँ। मंत्र है सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल ये मंत्र है। पेज नंबर 8 पर, आपके पास समय नहीं है तो आप ये मंत्र पढ़ लीजिए और इसको हर समय पढ़िए, हर समय मन में पढ़िए। इस प्रकार से आपका ये मानसिक जाप होता रहेगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आपको स्वयं एहसास होने लगेगा। उसके बाद देखिए एक मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर मंत्र है। अर्थ है शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। तो जिस प्रकार से माता सबकी पीड़ा दूर करती है, हमारी भी पीड़ा दूर करें। उसके बाद देखिए, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और भय से भी परेशान हैं, तो उसके लिए जो मंत्र है वो आप देखिए। मंत्र है सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवेस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। 5वां श्लोक है और बहुत सुंदर मंत्र है। सभी प्रकार के भय दूर होते हैं और शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद बीमारियों के लिए देखिए, रोगान शेषान पहंशी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम ना विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्याय श्रियताम प्रयांति। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ये जो मंत्र था ये बीमारियों को दूर करने के लिए था। यदि आप रोगी हैं तो इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। अभी से प्रारंभ कीजिए और 40 दिन तक आप कंटिन्यू इसका जाप कीजिए। कंटिन्यू मतलब एक माला तो कीजिए, आपको फर्क स्वयं नजर आएगा। इसके बाद सभी बाधाओं, जिस प्रकार की भी बाधाएं हैं आपके जीवन में, उनके लिए मंत्र है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्या खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्म द्वैर विनाशनम। बहुत ही सुंदर, मतलब आप देखिए पहले ही पेज पर, एक तरीके से पहला ही पेज है ये, पेज नंबर 7 और 8, तो इस पर ही इतने शक्तिशाली, इतने अद्भुत, इतने सुंदर मंत्र दिए गए हैं। और जब आप पूरी पुस्तक पढ़ेंगे तो आप क्या कहने हैं, मतलब कितनी सुंदर ये पुस्तक है। इसका अध्ययन जितनी बार आप करेंगे क्या बताएं आपको। और आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतना ही आपको, इतने ही मंत्रों के विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होती है। और देखिए, पुस्तक आप यदि घर पे मंगाते हैं, देखिए मंगा तो लेते हैं, लेकिन आप एक बात का अवश्य ध्यान रखिए। वैसे तो हर व्यक्ति को अपनी प्रत्येक वस्तु का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, स्वच्छ और सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। किंतु जो ईश्वर से संबंधित वस्तुएं होती हैं
उनमें तो हमें बहुत अधिक स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी पुस्तक होती है, सिर्फ दुर्गा सप्तशती जी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पुस्तक होती है पूजा पाठ से संबंधित, उनको इस प्रकार से आप एक लाल कपड़े में, लाल नहीं है तो पीला ले सकते हैं, किंतु इस प्रकार से एक सूती कपड़े में आपको लपेट के रखना चाहिए। ये देखिए, और जब भी आपको पाठ करना है तो उसके लिए आपके पास ये रहल होना चाहिए। ये पुस्तक स्टैंड होता है जिसको रहल बोलते हैं, और ये होना चाहिए आपके पास। और पाठ सदैव भी इसके ऊपर रख कर ही करते हैं, हाथ में पकड़ के, पैरों पे रख के, ज़मीन पे रख के, बर्तन में रख के, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर भी मान लीजिए यदि आपका टूट गया है या आपके आसपास मिल नहीं रहा है, समय लग रहा है, तो आप किसी पात्र में रख कर पाठ कर सकते हैं, किंतु पैरों पे और ज़मीन पे रख के बिल्कुल भी ना करें, है ना, अपने ऊपर ना रखें इस प्रकार से। और देखिए, इसका ये जो रहल है, मैंने किस तरह से, ऐसे मैं चौकी लगाती हूँ छोटी सी, इस पे मैं रखती हूँ, लेकिन आप इसको नीचे भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, ये कुछ मंत्र बताए हैं, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, इनसे आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। यदि आपको मनपसंद जीवन साथी चाहिए, लेकिन मनपसंद जीवन साथी के लिए ना बहुत अधिक सोचना पड़ता है, ऐसे ही हमें कोई अच्छा लगने लगे वो मनपसंद नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, वैसे तो जो माता पिता की पसंद होती है ना, वही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी टाइम बहुत चेंज हो गया है, मम्मी पापा उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितने की आज की जनरेशन हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, आप अगर आपका फैसला सही है तो आप ईश्वर पर ही छोड़ के और इनकी उपासना कीजिए। विद्या में सफलता के लिए आपको पढ़ाई कर रहे हैं किंतु याद नहीं होता, या कभी कभी होता है, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारे इतनी मुश्किलें, इतनी अटकलें आ रही, हमारी फीस नहीं जमा हो पा रही है, हम पढ़ना चाहते हैं पर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, तो आप ये कीजिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके अतिरिक्त जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, जिनके जीवन में बहुत कलह, बहुत कलेश रहता है, परेशान हो चुकी हैं, बच्चे लड़ते झगड़ते या हस्बैंड ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे, या हस्बैंड घर में कलह करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप इस पुस्तक का कोई भी एक मंत्र, जिस तरह की भी आपकी परेशानी हो, आप उस मंत्र को पढ़ लीजिए और उसका जाप कीजिए। चमत्कार होते हैं, देर नहीं लगती। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो मैं स्वयं करती हूँ ना, वही आपके साथ शेयर करती हूँ, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये भगवान है और ये माँ है, माँ से बढ़ के कौन होता है अपने संतान का अच्छा बुरा जानने वाला, है ना। जॉब में प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, व्यापार में परेशानी है, शरीर में रोग है, भूत प्रेत की बाधा है, किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता आपको परेशान कर रही है, डिप्रेशन है, सब कुछ दूर होता है, पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और पसंद आएगी। इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी में एक नई वीडियो में। जय माता की। देखिए, जयकारा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आज है कात्यायनी माता का दिन, तो माता का एक मंत्र बोल देते हैं जो कि बहुत ही सरल है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो मंत्र है ना, ये सर्वमंगल मांगल्ये, ये मंत्र तो आप पढ़िए ही पढ़िए, सब कुछ मंगल होगा। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसके साथ ही वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। प्रेम से घर में बैठ के जयकारा लगाइए, बोलिए शेरा वाली माता की जय।